हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो साइटोप्लाज्म, हम सेल को पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं सेल के जो ऑर्गेनल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उनको। तो उनमें से 4 ऑर्गेनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, दूसरा राइबोसोम डिस्कस किया, तीसरा हमने लाइसोसोम भी पढ़ा है। उसके बाद में हम 5वें सेल ऑर्गेनल के पास में आए हैं जिसका नाम है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये जो है ये फ्लेट मतलब होता है चपटी नलिका, चपटी नलिकाओं के जाल के आकार की स्ट्रक्चर होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, ये चपटी नलिकाओं के जाल के आकार की संरचना होती है। ये एक ऐसी संरचना है कि इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं और ये नलिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। मतलब ये ट्यूब्यूल्स लाइक ट्यूब का जो है एक जाल बना दिया जाए, नेटवर्क बना दिया जाए, तो वो नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है सेल के अंदर ये सेल होती है, ये न्यूक्लियस था, और हमने देखा था दोस्तों कि कुछ इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। और इसमें जो है ये सेल जो न्यूक्लियस है इसके पास में हमने कुछ जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ इस तरह से था। ये जो स्ट्रक्चर थी दोस्तों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर थी। ट्यूब के जैसी संरचना थी। आप अच्छे से अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल पे इसका डायग्राम सर्च करके देख लें, क्योंकि अपन यहाँ पे गूगल वाला डायग्राम तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश किया है कि कुछ इस तरह का होता है जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर अपन, तो ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसके बारे में किसने बताया दोस्तों? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने हमें इसके बारे में बताया था। सॉरी, इसकी स्पेलिंग में ई आएगा। तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने हमें इसके बारे में बताया और हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली मान लेते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर। ठीक है, ईआर जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सेल के जो अपन सेल के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी इनका नाम आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तब भी हमने जाना था कि ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। तो ईआर का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन स्मूथ ईआर के बारे में। स्मूथ ईआर क्या होती है? चलिए देखते हैं स्मूथ ईआर क्या होती है। तो ये हो गया हमारा हेडिंग स्मूथ ईआर। ईआर का मतलब आप समझ गए होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोस्तों मान लीजिए ये मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अच्छा नहीं बनेगा तो गुस्सा मत होना, क्योंकि ये कुछ इसी तरह का होता है। तो ये मान लेते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक जो है, मैं फिर से एक और बना रहा हूं ऐसा ही, एक कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस इन पे एक स्ट्रक्चर का हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी है जिसका नाम है राइबोसोम, और इस पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। दोस्तों जो स्मूथ ईआर होती है वो ये वाली है, इसका नाम स्मूथ ईआर है और इसका नाम रफ ईआर है। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है? जो स्मूथ ईआर है इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं?
राइबोसोम, इसमें राइबोसोम 2 बार लिख दिया इधर है ना, राइबोसोम, इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए ये जो स्मूथ ईआर है ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है, प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है। दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझा रहा हूँ, कोई खास इसमें है नहीं। देखो क्या है, स्मूथ ईआर की बात कर रहे हैं। इस जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक स्ट्रक्चर है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, फैट का निर्माण करना, लिपिड का निर्माण करना, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनका निर्माण करती है। तो इनमें अलग अलग है, जो प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो है वो होती है रफ ईआर। रफ ईआर क्यों करती है प्रोटीन का निर्माण, क्योंकि इसके पास पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि यही करता है एक्चुअल में प्रोटीन का निर्माण। कौन करता है, यही करता है। और ये कौन सी प्रोटीन का निर्माण करता है, ये वाला राइबोसोम जो रफ ईआर के साथ जुड़ा हुआ है वो करता है जो सेल के बाहर जरूरत होती है हमें, जिसकी जो प्रोटीन होती है वो 2 तरह का होता है। एक होता है, एक तो प्रोटीन हमारी सेल के लिए चाहिए, सेल में डैमेज होगा उसके रिपेयरिंग वगैरह के लिए उसमें चाहिए, और एक जो प्रोटीन होगा वो हमें सेल के बाहर चाहिए, सेल के बाहर। तो जो सेल के लिए खुद के लिए जो जरूरत पूरी करेगा वो तो होता है फ्री राइबोसोम। राइबोसोम भी 2 तरह का होता है, तो वो तो फ्री राइबोसोम के द्वारा होता है। और जो हमारी सेल के बाहर के लिए जरूरत पूरी करता है वो करता है रफ ईआर में जो राइबोसोम होता है। तो ये बेसिकली जो हमारा रफ ईआर है वो क्या करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। तो फिर ये किसका निर्माण करता है, ये किस चीज का सिंथेसिस करता है, हमारा स्मूथ ईआर सिंथेसिस। ठीक है, तो जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ ईआर है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का सिंथेसिस करता है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपको जानना है कि स्मूथ ईआर किस चीज का सिंथेसिस करता है तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल। क्या याद रखना है, ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल। देखो मैं बता देता हूं आपको, ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल। ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल आपको याद रखना है, इसी से बन जाएगा आपका जो है पॉइंट, सारे के सारे एल से बनेगा। ये बनाता है दोस्तों लिपिड का सिंथेसिस करता है। दूसरा सर की बात करें अगर, तो एस से ये जो है स्टेरॉइड का निर्माण करता है, स्टेरॉइड का निर्माण करता है। जी से ये जो है ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। और 4th नंबर पे जो है मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। तो ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल से आपको याद रखना है, एल से बना लिपिड, सर से बना स्टेरॉइड, जी से बना ग्लाइकोजन, और कोलेस्ट्रॉल से बना कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस किस का सिंथेसिस करती है, इन 4 चीजों का सिंथेसिस करती है, लिपिड, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। उसके बाद में अगर बात करें अपन रफ ईआर की, तो रफ ईआर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये स्मूथ को हटा देंगे और इसको लिखेंगे अपन रफ ईआर। ठीक है दोस्तों, जो रफ ईआर होती है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट। तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से खुरदरी होती है, मतलब इस पे जो है स्मूथ नहीं होती, एकदम फ्लैट नहीं होती है, इस पे जो है खुरदरापन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। और राइबोसोम है तो राइबोसोम का आपको काम पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए जो ये जो हमारी रफ ईआर है वो क्या करती है, प्रोटीन एंड फॉस्फेट का सिंथेसिस करती है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉस्फेट नहीं, फॉस्फोलिपिड है, सॉरी, ये प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का निर्माण करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर जो है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है, इसके पास राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं इसलिए। और जो रफ ईआर है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। स्मूथ ईआर 4 चीजों का निर्माण करती है, ला सर्जी कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगी, ला का लिपिड का निर्माण करेगी,
सर मतलब स्टेरॉइड का निर्माण करेगी, जी मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण करेगी और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।